8 4 गुणा कार्यपत्रक 28, मिलान कीजिए। यहाँ पे देखिए कॉलम ए है और कॉलम बी है, हमको मिलान करना है। इसमें कुछ चित्र दिए हैं, इस कॉलम में इसको इस डिजिट वाली अंकों वाली से इस स्तंभ से हमको मिलान करना है। तो सबसे पहले फुटबॉल दिया है, फुटबॉल हम लोग गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप देखते हैं यहाँ पे 15 कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे 15 है। 3 3 बॉल की 5 लाइनें, 3 3 3 3 15, तो 3 गुणे 15, 3 पंजे 15। तो हमको इससे फुटबॉल को मिला देना है, ये हो गया 15। अगला देखते हैं, अगला है यहाँ पे 4 सेव दिए हुए हैं। तो देखिए 2 2 2 2 के पेयर में है ये, तो इसको देख लेते हैं कहाँ पे बना हुआ है ये। 2 चौके 8, 8 है यहाँ पे, तो देखिए यही रहा। 2 + 2 + 2 + 2 बराबर 8, या फिर 2 गुणे 4 बराबर 8। तो इसको इससे मिला देंगे। अगला है देखिए यहाँ पे मछली है, 2 2 के पेयर में है। 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये कहाँ पे है, तो ये ऊपर है। 2 + 2 + 2 बराबर 6, या 2 गुणा 3 बराबर 6। तो इसको इससे मिला देंगे। आते हैं हम लोग नीचे, यहाँ पे देखिए कुछ आम दिए हुए हैं, इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 7 का 3 लाइन है, तो 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो आइए देखते हैं कहाँ पे है ये, तो ये रहा। 7 7 7 बराबर 21, या 7 गुना 3 बराबर 21। तो आम को इससे मिला देंगे। और यहाँ पे देखिए स्टार बना हुआ है, तारा। 1 2 3 4 5, और 5 का 4 लाइन है, तो 5 चौके 20। यहाँ पे देखिए 5 5 5 5 5 4 है, 20 है, और या फिर 5 गुणे 4, 5 चौके 20 है। तो इसको इससे मिला देंगे। आइए दूसरा क्रियाकलाप करते हैं। अगला क्रियाकलाप नंबर 29, पिछले पृष्ठ पर दिए जोड़ एवं गुणा दोनों तरीकों से हल कीजिए। तो देखिए पहला है, एक पैकेट में 5 कलम है, ऐसे 4 पैकेटों में कुल कितनी कलमें होंगी। तो पहला तरीका से हम लोग हल करते हैं, तो 5 जो कलमें है उसको 4 पैकेटों में बराबर बराबर बांट देते हैं, यानी 4 बार लिख देते हैं। 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5, 20 आएगा। और या फिर दूसरा तरीका है, 5 को 4 से गुणा कर देते हैं, तो 5 का पहाड़ा 4 बार, 5 चौके 20। ऐसे बनेंगे दूसरे तरीके से। अगला है, एक बेंच पर 4 बच्चे बैठे हैं, 8 बेंचों पर बैठे बच्चों की संख्या बताइए। तो पहले तरीके से करेंगे, 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4, इसको 8 बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 32। दूसरा तरीका है, 4 को 8 से गुणा कर देंगे, तो 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो होगा 4 8 32। बेंच पर बैठे बच्चों की संख्या हुई 32। अगला है, एक समूह में 8 बच्चे हैं, ऐसे 9 समूह में कुल कितने बच्चे होंगे। तो पहला तरीका है कि बच्चों की संख्या 9 बार लिख देंगे 9 समूह में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 8 8 लिख दिए, तो ये हो जाएगा 72। या फिर दूसरा तरीका है, 8 को 9 से गुना, 8 9 होता है 72। अगला है, एक कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी हैं, 5 टीम में खिलाड़ियों की संख्या बताइए। तो एक टीम में 7 खिलाड़ी, अगली टीम में 7, अगली टीम में 7, अगली टीम में 7, और अगली टीम में 7। ये 5 टीम हो गई 7 7 की। 7 जोड़ 7 जोड़ 7 जोड़ 7 जोड़ 7, ये हो जाएगा 35। या फिर दूसरा तरीका है, 7 गुना 5, तो 7 पंजे होता है 35। कार्यपत्रक 30, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, 6 गुना 4 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 6 गुना 4 होता कितना है। तो 6 गुना 4 होता है 24, 6 चौक 24। तो देखते हैं कि 24 इसमें कौन सा मान नहीं आ रहा है। तो देखिए 6 + 6 + 6 + 6, ये 24 ही होगा। 3 8 24 ही होता है, यहाँ पे 24 है ही, और ये है 64, तो ये अलग है, तो ये इसका अलग उत्तर है। तो इस पे हम लोग लगा देंगे सही का निशान। 12 + 12 + 12 + 12 का मान बराबर नहीं है। तो देखिए 4 बार 12 है, यानी ये हो जाएगा 48। तो 48 इनमें से कौन सा मान नहीं बन रहा है। तो 8 छक होता है 48, तो ये तो बन ही रहा है। 8 6 8 होता है 48, तो ये भी बन रहा है। 12 चौक 48, ये भी बन रहा है। 7 पंजे 35 होता है, 48 नहीं होता है, तो ये अलग है, तो इसको हम लोग टिक कर देंगे। अगला है, दो संख्याओं का गुणनफल 80 नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल 80 नहीं है, तो देखते हैं किसका गुणनफल 80 नहीं है। तो 16 पंजे होता है 80, 8 पंजे होता है 40, 4 20 चौके होता है 80, और 10 अठे होता है 80। तो इसका 80 80 मान हो रहा है, केवल इसका 80 मान नहीं हो रहा है, इसका 40 ही हो रहा है। तो यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है,
21 गुणा 9 के मान के बराबर नहीं है। तो 21 गुणा 9, तो देखिए 21 को 9 को गुणा करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189। जब सबको गुणा करेंगे हम लोग तो ये भी हो जाएगा 20 प्लस 1, 21 गुणा 9 इतना ही आएगा। और इसके बाद ये हो जाएगा 21 गुणा 9 गुणा 21, तो ये भी 189 ही आएगा। और इसको करेंगे 63 गुणा 3, तो 189 ही आएगा। लेकिन इसको करेंगे तो ये देखिए कितना आएगा, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16, 176 आएगा। तो इसलिए पूछा है कि 21 गुणा 9 के मान के बराबर नहीं है, तो ये वाला मान इसके बराबर नहीं है। इसके बाद अगला है 5 गुणा 0 के बराबर नहीं है। तो 5 गुणा 0 बराबर होगा 0, तो 0 किसके बराबर नहीं है, 8 गुणा 0, तो ये 0 ही आएगा, ये 0 दिया ही है, और 0 गुणा 5 0 ही आएगा। लेकिन इसका मान 15 आएगा, तो इसका आंसर जो है ये 3 गुणा 5 ही होगा। इसके बाद है सोनी एक दिन में 2 केले खाती है, तो बताइए वह जुलाई के महीने में कुल कितने केले खाएगी। तो देखिए एक दिन में 2 केले खाती है, तो जुलाई के महीने में, तो जुलाई के महीने में सबसे पहले हमको दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जुलाई के महीने में होता है 31 दिन, तो 31 को हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 2 केले खाती है सोनी, तो 31 दूनी होता है 62, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 2 दर्जन सेबों की संख्या बराबर नहीं है। तो देखिए 2 दर्जन का मतलब होता है 24, 12 दूनी 24, तो इसके बराबर कौन सा नहीं है। तो देखिए 2 गुणा 12 होता है 24, 24 तो दिया ही है, और 6 चौक 24, लेकिन यह 20 दिया है, तो ये 2 दर्जन सेबों की संख्या के बराबर नहीं है। कार्यपत्रक 31, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, रीता की कक्षा में प्रत्येक बेंच पर 3 बच्चे बैठे हैं और कक्षा में कुल 18 बेंच हैं। रीता कुल बच्चों की संख्या पता करना चाहती है। रीता किन किन तरीकों से बच्चों की संख्या पता कर सकती है। तो देखिए इसके तरीके हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए हैं, और पहले भी हम लोग वीडियो में जान चुके हैं। तो देखिए सबसे पहला तरीका है कुल बेंच बराबर 18 होगा। इसके बाद प्रत्येक बेंच पर बच्चों की संख्या निकालनी है, तो प्रत्येक बेंच पर बच्चों की संख्या होगी 3, और अब कुल बच्चे हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुल बेंच गुणा कुल एक बेंच पे बच्चों की संख्या कर देंगे, 18 गुणा 3, तो ये आएगा 54 बच्चे। ये है पहला तरीका। और दूसरा तरीका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 3 जो बच्चे बैठे हैं उसको 18 बेंचों पे बराबर बराबर बांट देंगे, यानी बैठा देंगे। तो 18 बार 3 लिखेंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54 बच्चे। तो इन 2 तरीकों से रीता जो है बच्चों की संख्या पता कर सकती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, हरीश अपने घर से 2000 रुपए लेकर बाजार गया। उसने 295 रुपए की दर से 3 बैग खरीदे। हरीश के पास अब कितने रुपए बचे। तो देखिए एक बैग का मूल्य है 295 रुपए, तो 3 बैग का मूल्य कितना होगा। तो 295 गुना 3, जब इसको इससे गुणा किए तो हो जाएगा 885 रुपए। अब हरीश का कुल रुपए लेके गया बाजार में कितने, 2000 रुपए, और कुल बैग का मूल्य कितना आ गया 885 रुपए। तो शेष रुपया उसके पास कितना बचा। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुल रुपए में से बैग का मूल्य घटा देंगे। तो 2000 में से 885 रुपए जब घटाएंगे तो ये जाएगा 1115 रुपए, यानी हरीश के पास अब 1115 रुपए बच गए। अगला है, एक टेम्पू पर 16 चावल की बोरियां हैं। प्रत्येक बोरी में 45 किलोग्राम चावल है। बताइए टेम्पू पर कुल कितने किलोग्राम चावल हैं। तो एक बोरी चावल बराबर 45 किलो, यानी एक बोरी में 45 किलो चावल है। तो 16 बोरी में कितने चावल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 45 गुणा 16 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45 को जब 16 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 720 किलोग्राम, यानी टेम्पू पर कुल 720 किलोग्राम चावल है। कार्यपत्रक 32, निम्नांकित तालिका को समझकर पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे तालिका है, पहले से यहाँ कुछ संख्या भरी हुई है 1 से लेकर 10 तक, यहाँ भी 1 से लेकर 10 तक। हमको इसको समझ के पूरा करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे समझा है कि 1 गुणा 1 बराबर 1, 1 गुणा 2 बराबर 2, 1 गुणा 3 बराबर 3, तो ऐसे ही चलते चलते ये 10 तक आ जाएगी। अब 2 को भरना था तो हमने यहाँ भी समझा कि 2 गुणा 1 बराबर 2, 2 गुणा 2 बराबर 4, 2 गुणा 3 बराबर 6, 2 गुणा 4 बराबर 8। ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। वैसे ही 3 का 3 गुणा 1 बराबर 3, 3 गुणा 2 बराबर 6, 3 गुणा 3 बराबर 9, ऐसे ऐसे लिख देंगे तो ये 10 तक लाइन चली जाएगी। 10 तक। आइए अगला कार्यपत्रक करें। कार्यपत्रक 33, खाली स्थानों में सही संख्या भरिए। 10 गुणे 5 बराबर कितना होगा। तो 10 गुणा 5 होता है 50, तो 10 में किसका गुणा करें कि 50 आ जाए। तो 10 में 5 का गुणा करेंगे। तो 1 गुणा होता है 8,
तो 8 में किसका गुना करें कि 8 हो जाए, तो 8 में 1 का गुना करेंगे, तो 1 भर देंगे यहाँ पे। 11 गुना 55 हुआ 55, तो 11 में 5 का गुना करेंगे तो 55 हो जाएगा। इसके बाद 6 गुना 6 हुआ 36, तो 6 में किसका गुना किया जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी हमको क्या करना है, बराबर के दोनों तरफ की संख्या को बराबर कर देना है, तो 6 गुना 6 आएगा। इसके बाद 14 गुणे 4 बराबर, तो ये हो जाएगा 4 गुना 14। इधर 13 गुना 3, तो ये हो जाएगा 3 गुना 13। इसके बाद 16 गुना 9, तो ये हो जाएगा 9 गुना 16। फिर 3 गुना 12, तो हो जाएगा 12 गुना 3। अगला है 14 गुना 8, तो हो जाएगा 8 गुना 14। और यह है 15 गुना 9, तो ये हो जाएगा 9 गुना 15। कार्यपत्रक 34, समान उत्तर वाले प्रश्नों को लकीर खींचकर मिलाइए। तो देखिए इन दोनों को मिलाना है हमको। इसको देख लेते हैं, 3 गुना 9, तो 3 नवा होता है 27। अब देखते हैं कहाँ है इतने इसके बराबर मान, तो देखिए ये रहा 9 गुना 3, ये भी होता है 27, इससे मिला दिए। यह है 2 गुना 7, यानी 7 दूनी होता है 14। अब देखते हैं यहाँ पे 7 गुना 14, 2 गुना 7 के बराबर मान कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे है 7 गुना 2, इसका भी मान 14 होता है, तो इससे इसको मिला दिए। अगला है 8 पंजे 40, तो देखिए 40 कहाँ हमको मिल रहा है, तो ये रहा 40, 10 गुना 4 40 होता है इसमें, ये भी। 7 नवा 63, तो यहाँ देखिए ये रहा 7 नवा 63, 63 हम खोजते हैं, तो 21 तिया भी होता है 63, इसको मिला देंगे इससे। 10 तिया 30, 10 तिया 30, तो देखते हैं 30 का मान किधर है, तो 30 का मान ऊपर है, देखिए 15 गुना 2, ये भी होता है 30। अगला है 11 गुना 44, 11 गुना 4 बराबर 44, तो 44 इसमें आएगा, तो देखिए नीचे है 22 गुना 2, नीचे है 22 गुना 2, इसको हम इससे मिला देंगे। इसके बाद है 12 8 96, 12 8 96, तो अब देखते हैं 96 कहाँ पे आ रहा है, तो उसको हम लोग इससे मिला देंगे। तो यहाँ देखते हैं ये रहा 24 गुना 4, 24 गुना 4 का भी मान होता है 96, तो इसको इससे मिला देंगे। अगला है 9 6 54, 9 छक्का 54, तो किसका मान होगा 54 के बराबर, तो ये हो जाएगा 18 तिया 54, इसको इससे मिला देंगे। इसके बाद है 13 छक, 13 छक होता है 78, और इधर है 26 गुना 3, 26 गुना 3, इसका भी मान होता है 78, तो इसको इससे मिला देंगे। अब है यहाँ पे 9 8 72, 72 हो गया। अब देखते हैं 72 कहाँ पे है, तो 18 चौक होता है 72, तो ये इससे मिल गए। तो इस तरह से सभी गुणा का हम लोगों ने मिलान यहाँ पे कर लिया है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं। इसमें लिखा है कार्यपत्रक 35 में कि सही हल के नीचे सही लगाइए और गलत को सही करके नीचे लिखिए। तो देखिए जो सही है उसको तो हम लोगों ने यहाँ पे टिक कर देंगे, और जो गलत है उसको हम लोगों ने यहाँ पे सही कर दिया है। तो देखिए 5 दिया 15 का 5, हर्षिन 1, 5 दिया 15 1, 16 का 16, तो ये सही है तो इसको टिक कर देंगे। ये गलत था तो इसको गलत करके हम लोगों ने 162 लिख दिया है। ये भी सही है तो इसको सही कर देंगे। इसके बाद ये गलत था तो इसको हमने सही कर दिया है। ये भी गलत था तो इसको भी सही कर दिया है। ये भी गलत था तो इसको भी सही कर दिया है। ये देखिए सही है ऑलरेडी तो इसको सही कर देंगे। ये भी सही है तो इसको भी सही का निशान मार देंगे। ये गलत था तो इसको सही कर दिए। ये भी गलत था तो इसको ही सही कर दिए। ये ऑलरेडी सही है तो सही है, और ये गलत था तो इसको भी हम लोगों ने सही कर दिया है। कार्यपत्रक 36, समझ कर खाली बॉक्स को भरिए। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स भरना था, 48 लाना है किसी तरह हमको। तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है 16 गुना 3 बराबर 48, तो 16 तिया होता है 48, 8 छक्का होता है 48 और 6 अठे होता है 48। बाकी बॉक्स हमको भरने थे तो हमने भर दिया है। 12 चौक भी होता है 48, 24 गुना 2, 24 गुना 2 भी होता है 48, और यहाँ पे 2 गुना 24 भी होता है 48। तो उसी तरह से बाकी भी है। 42 लाना है, 7 गुना 6 होता है 42, और यहाँ पे हम लोगों ने बाकी लिख दिया है। 14 गुना 3 होता है 42, 21 दूनी होता है 42, 21 दूनी होता है 42, 14 गुना 3 होता है 42, और 6 गुना 7 यानी होता है ये भी 42। इसके बाद है अगला 54 लाना है। तो 54 लाने के लिए 9 छक 54 पहले से किया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया 27 गुना 2 बराबर 54, 2 गुना 7 बराबर 54, 6 गुना 9 बराबर 54, 18 गुना 3 बराबर 54, और 3 गुना 18 बराबर 54। अगला कार्यपत्रक देखते हैं। कार्यपत्रक नंबर 37। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है
एक घड़ी की कीमत 795 रुपए है, ऐसी 15 घड़ियों की कीमत कितनी होगी? तो देखिए, एक घड़ी की कीमत बराबर 795 रुपए, तो 15 घड़ी की कीमत बराबर कितना? तो 15 घड़ी की कीमत बराबर 795 गुना 15। तो 795 को 15 से गुना किए तो आ जाएगा 11,925 रुपए। यानी 15 घड़ी की कीमत कितनी होगी? 11,925 रुपए। अगला प्रश्न है, रमेश, राधा, सलमा, जूली और जॉन में से प्रत्येक ने अपनी अपनी कक्षा के सामने 28 पौधे लगाए। बताइए कुल मिलाकर कितने पौधे लगाए? तो सबसे पहले लिखेंगे पहला तरीका, रमेश ने लगाया पौधा 28, राधा ने लगाया पौधा 28, सलमा ने लगाया पौधा 28, जूली ने लगाया पौधा 28 और जॉन ने भी पौधा लगाया 28। अब इन पांचों लोग हैं ने जो पौधा लगाया है इसको जोड़ देंगे। तो जो इसको जोड़ेंगे तो होगा 8 पंजे 40 का 0, हारसिन 4 और 2 दूनी 4, दो तीय 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 4 14, यानी कुल पौधा लगा 140। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या करेंगे, लिखेंगे एक छात्र ने लगाया पौधा बराबर 28, तो कुल छात्र कितने थे? यहाँ पे 5 थे, तो 5 छात्रों ने लगाया बराबर 28 गुना 5 पौधा, तो 28 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 140 पौधा। तो इन दोनों तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि कुल मिलाकर कितने पौधे लगाए गए। अगला प्रश्न है, एक हवाई जहाज 1 मिनट में 12 किलोमीटर उड़ सकता है, तो 2 घंटे में कितना किलोमीटर उड़ेगा? तो देखिए, हवाई जहाज 1 मिनट में 12 किलोमीटर उड़ता है, तो 2 घंटे में हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग घंटे को मिनट में बदलेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो जब 1 घंटे में 60 मिनट होगा तो 2 घंटे में 60 गुणा 2 बराबर 120 मिनट हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे 120 मिनट में, तो 120 मिनट में करेंगे 12 गुणा 120 किलोमीटर, तो 12 को 120 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1440 किलोमीटर, यानी 2 घंटे में वो 1440 किलोमीटर उड़ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है चौथा, सीमा एक दिन में 6 गिलास पानी पीती है, तो बताइए वह मार्च के महीने में कुल कितने गिलास पानी पी लेगी? तो एक दिन में पिया गया पानी बराबर 6 गिलास, मार्च के महीना होता है 31 दिन का, तो 31 दिन में पानी पिया गया कितना? तो 31 गुणा 6 बराबर 6, 31 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 186 गिलास। पत्रक 38, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक पेंसिल की कीमत 4 रुपए है, ऐसे 13 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी? तो हम लोग क्या करेंगे, 13 को 4 से गुणा कर देंगे, तो 13 चौके होता है 52, तो यहाँ पे 52 जो है वो सही आंसर है। इसके बाद है, एक दर्जन कारों के पहियों की संख्या होगी कितनी? तो एक दर्जन कार होती है 12 और एक कार में होता है 4 पहिया, तो इसलिए हो जाएगा 12 चौके 48, तो कुल पहियों की संख्या कितनी होगी? 48। इसके बाद है, शिखा को एक पृष्ठ पढ़ने में 3 मिनट का समय लगता है, ऐसे 12 पृष्ठ पढ़ने में समय कितना लगेगा? तो क्या करेंगे, 12 को 3 से गुणा कर देंगे, तो 12 तिया 36 मिनट लगेगा। यहाँ पे देखिए आंसर है 36 मिनट। इसके बाद अगला है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 5 से गुणा करने पर संख्या क्या प्राप्त होगी? तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, और 10 को 5 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा 10 गुणा 5 बराबर 50। इसके बाद है, 10 गुणे 5 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाए? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, और हमको 10 गुणा 5 को कौन सी संख्या से गुणा करें? तो सबसे पहले 10 गुणा 5 को सॉल्व करेंगे, तो 10 गुणा 5 बराबर होता है 50, तो 50 को किससे गुणा किया जाए कि 100 आ जाए? तो 50 को 2 से जब गुणा करेंगे तो ये 100 आंसर प्राप्त होगा, यानी 10 गुणा 5 को 2 से गुणा किया जाएगा तो गुणनफल 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो बच्चों, तो ये थे अब तक के कार्यकलाप, बाकी के कार्यकलाप हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे।